आज की सुबह तुम्हारे लिए खुशी की सुबह होने वाली है। तुमने कुछ चीज़ें पैसे देकर किसी दूसरे शहर से मंगाई हैं ना, वो सारे सामान तो आ ही जाएंगे, लेकिन तुम्हारे लिए दो छोटे छोटे तोहफे होंगे जो तुमने अभी सोचा नहीं है। वो दो तोहफे श्रद्धा और सबूरी, वो श्रद्धा और सबूरी के रूप में दो छोटे छोटे तोहफे आ रहे हैं। छोटी सी चीज़ है, पर वो तुम्हें बहुत खुशी देगी, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा उसे पाकर। और इस तरह से आज तुम्हारे सारे सामान आ भी जाएंगे और इस साल की बड़ी खरीदारी जो तुम करना चाह रहे थे, जिसकी जिम्मेदारी थी तुम्हारे ऊपर, तो तुमने अपने उस कार्य को बहुत अच्छे से निर्वाह किया और अब तुम सफल हुए। तुम ये बात समझ लो इस चीज़ पर। अपने कमरे के कैलेंडर को हमेशा सही तिथि पर रखो, ना आगे रखो ना पीछे रखो। जो आज की तिथि है उसी अनुसार तुम्हारे कमरे के कैलेंडर होने चाहिए, और जो अब का महीना है उसी महीने के अनुसार कैलेंडर होना चाहिए। ठीक उसी तरह घड़ी भी तुम्हारी समय पर काम करनी चाहिए, और घड़ी ऐसी जगह रखो कि उसके आगे पीछे कुछ भी ना हो, वो तुम्हें दिखे, समय दिखता रहे सभी को। तुम ये बात बिल्कुल मत सोचना कि माँ लक्ष्मी तुमसे रुष्ट हुई हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो तो बस तुम्हारी छोटी सी परीक्षा ले रही हैं कि तुम धैर्य बनाए रखते हुए उनकी पूजा कर रहे हो या तुम सब कुछ छोड़ दे रहे हो। तुम छोड़ भी दोगे तो भी वो माँ भगवती हैं, वो जननी है, वो तुम्हें तब भी नहीं छोड़ेंगी। लेकिन अगर तुम अपने पूजा, अपना विश्वास जारी रखोगे तो माँ तुम्हारे भंडारे तुम्हारे उम्मीद से ज़्यादा भर देंगी। तो ये सारा सब कुछ अब तुम पर है, मैं तुम्हें पहले ही संकेत कर दे रहा हूँ। हार मत मानो, अपनी पूजा जारी रखो। अक्सर ऐसा होता है कि जब तुम किसी को अच्छी नीयत से भी बहुत कुछ करने लगते हो, तो कई लोगों को ऐसा लगता है कि तुम्हारे पास बहुत है, और वो तुमसे अपना फ़ायदा उठाने लगते हैं। और जब कोई ऐसा करने लगता है ना कि तुम फ़ायदा उठाने लगे तुम्हारी अच्छी नीयत के बदले, तब मैं ही तुम्हारा मन हटा देता हूँ। जो तुम्हारा मन थोड़ा बहुत हटा है ना कुछ लोगों के ऊपर से, जिनको अब तुम कुछ नहीं करना चाह रहे हो, वो इसीलिए क्योंकि मैंने तुम्हारा मन थोड़ा सा बदल दिया, जब मुझे ऐसा लगा कि वो तुम्हारे लिए ख़राब नीयत रख रहे थे। और मैं उनकी नीयत ठीक करने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन अगर तुम्हारा किसी व्यक्ति से कभी भी मन हट जाए ना, तुम इतना ही समझ लेना कि वो भी तुम्हारी मर्ज़ी से नहीं, मेरी वजह से हो रहा है। मैं चाहता हूँ इसलिए हो रहा है, क्योंकि वो इंसान तुम्हारे लिए कहीं ना कहीं मतलब की दृष्टि से तुम्हें देख रहा था, इसलिए ये सब हुआ। बस इतना ही समझना। तुम किसी को शाकाहारी भोजन खाने के लिए बाध्य मत करो, किसी की वो जिद मत करो, क्योंकि अगर तुम जिद करोगे ना तो इच्छा ज़्यादा होगी, ज़्यादा तीव्र इच्छा होगी कि वो शाकाहारी ना खाकर मांसाहारी भोजन ही खाएं। और किसी को किसी भी बंधन में मत बांधो। सबका अपना अपना समय है और सबकी अपने अपने तरीके की पाठ है, पूजा है, भक्ति है, भरोसा है। तो जिसको जैसा बुद्धि में आएगा, जो जैसा समझेगा, सीखेगा, और परमात्मा जिससे जैसा कराना चाहेंगे वो वैसा करेगा। तुम्हारे लिए अलग नियम है, तुम अपने नियम पालन करो, बाकियों के लिए अलग नियम है, वो अपने नियम अलग तरीके से पालन करेंगे। कभी किसी को जिद मत करना, खासकर विशेषकर खाने पीने की चीज़ों में तो बिल्कुल मत करना। जब मैंने नहीं रोका है तो तुम कैसे रोक सकते हो? तुम भी मत रोकना। और कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप जिसने जो समझना होगा समझ लेंगे। हर महीने एक बात याद रखो कि हर महीने ना तुम्हारे कुछ बड़े बड़े खर्च, जैसे घर का किराया, कुछ राशन, और कुछ विद्यालय, इधर उधर कुछ, ये सारे खर्च तय हैं, इतने तो जाने ही जाने हैं। और वो तुम्हारे नहीं, वो घर घर की बात है। पूरी दुनिया में कुछ खर्च हैं जो हर महीने सबको लगेंगे ही लगेंगे, उतना तो तुम्हें निकालना ही होगा। लेकिन मैं तुम्हें ये समझाना चाहता हूँ ना कि वो खर्च बड़े खर्च नहीं है, वो आवश्यक है। तनख्वाह तुम इसीलिए उठाते हो, तुम्हारे घर पर तनख्वाह इसीलिए आती है कि वो खर्च किए जाए। लेकिन जो ये छोटे छोटे खर्च होते हैं ना रोज़ रोज़ के, कि आज ये चाहिए, आज ये खा लिया जाए, आज ये मंगवा लिया जाए, आज ये सामान खरीद लिया जाए, आज वो कर लिया जाए, ये छोटे छोटे खर्च मायने रखते हैं कि तुम्हारे बैंक में पैसे बचेंगे या तुम्हारे पैसे ख़त्म हो जाएंगे। तो घर में सभी लोगों को, बच्चों को नहीं पर सभी लोगों को समझाओ कि जितने भी लोग बड़े हैं उन्हें सीधे समझाओ कि वो अपने खर्च पर ध्यान दें।
तभी जो घर की कमाई है वो फलित होगी। और जो बच्चे हैं उनके साथ कभी भी खर्च की बातें और तनाव की बातें नहीं करनी चाहिए, लेकिन अच्छी आदत बच्चों को भी सिखानी है। छोटे छोटे बच्चों को भी, छोटे से लेकर बड़े भी हो गए हैं तभी सबको ये सिखाना है कि अगर घर पर खाना बन रहा है तो वो घर का ही खाना खाएं, बाहरी चीज़ों पर आश्रित ना हो। और इसी तरह से अगर उनके पास कोई चीज़ है पहले से ही तो अनावश्यक रूप से उसे और ख़रीद कर संजोने की कोई ज़रूरत नहीं है। और हर बार जब घर से बाहर निकले तो ज़रूरी नहीं है कि पैसे खर्च करके ही घर वापस आए। कई दफ़ा ऐसा भी हो कि बस गए हैं और वापस आ रहे हैं बिना कोई खर्च किए। तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। बच्चों को भी ये चीज़ सिखाओ, लेकिन हाँ, बच्चों को कभी भी आर्थिक तनाव मत देना। उनका मन बहुत कोमल होता है। वो अर्थ का अगर अनर्थ समझ लेंगे तो बेवजह मन में कुछ बातें पाल लेंगे तो जीवन भर वो कुछ शिकवा रखेंगे। तो बच्चों को कभी भी खर्च के बोझ में नहीं दबाना है, पर हाँ, बड़ों को समझाना है और बच्चों को बच्चों के तरीके से सही आदत सिखानी है। बस इतना ही करना है। खूब खुश रहो, मुस्कुराते रहो। आज अपने थोड़े से बहुमूल्य समय में से थोड़ा सा समय निकाल कर अपने घर वालों से, अपने परिवार वालों से, सभी से बातें ज़रूर करना। आधे घंटे से 45 मिनट का समय रखना।